नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा। तो इसके बारे में इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद में आपस में क्या कनेक्शन है, इस बारे में बताएंगे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वो एस्ट्रोलॉजर्स जिन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इस आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी के कनेक्शन को जान के, और जो भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन डॉक्टर्स को आई एम श्योर उन्हें इस बारे में पता ही होगा, क्योंकि उन्होंने वो सारे ग्रंथ पढ़े होंगे जिसमें ये मेंशन है कि एक डॉक्टर को, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को एस्ट्रोलॉजर होना आवश्यक है, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी आवश्यक है, तभी उसको और डिटेल में कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इससे कुछ लाभ लेने की कोशिश करें। तो मैं शुरू करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? जन्म के समय के ग्रह और नक्षत्र की गणना करके जातक के जीवन के सभी पक्षों से संबंधित संभावनाओं के बारे में बताया जाता है। जैसे वो पर्सन का स्वभाव कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसकी रुचियां कैसी होंगी, उसके इंटरेस्ट्स कैसे होंगे, और वो किस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा होगा, या एक से अधिक ऐसी कौन से क्षेत्र हैं जिसमें वो अच्छा कर सकता है, तो उसको वो बताया जा सकता है। फिर बात आती है शरीर की, उसका शरीर कैसा दिखता है, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी इम्यून सिस्टम कैसा होगा, उसकी शरीर की पूरी प्रणाली के में अलग अलग एस्पेक्ट कैसे रहेंगे, ये सब कुछ बताया जा सकता है। ताकि देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कमियां होती हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम उन कमियों को उजागर करके उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और उन संभावनाओं को, उन पॉजिटिव थिंग्स को, उन विशेषताओं को और बढ़ा के उनको संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका उपयोग करके आप अपने जीवन में कुछ विशेष कर सकें, जिस कारण से आप आए हैं। विशेषताएं इसीलिए दी जाती हैं, ईश्वर ने हमें कुछ कमियों और विशेषताओं के साथ इसीलिए भेजा है, ताकि हम कमियों को दूर कर सकें और विशेषताओं को बढ़ा सकें। ठीक है, ये संक्षिप्त में मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। आयुर्वेद मेरी समझ में शरीर और उससे जुड़े सभी आयामों का अध्ययन करके मानव को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने की ओर कार्य करता है। ठीक है, और प्रकृति के सभी तत्व जो कि पंच तत्व, मिट्टी, जलवायु, आकाश, अग्नि से मिलके बने हैं, पेड़ पौधे, जल, सब कुछ, उन सभी का औषधि के रूप में प्रयोग करके मानव को निरोगी करने का प्रयास करते हैं और निरोगी करते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा कनेक्ट्स। एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? तो वेदों और करंट एस्ट्रोफिजिशियंस जो हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हैं, उनके अनुसार ये तथ्य प्रमाणिक हो चुका है, ये असर्टेन हो चुका है, ये फैक्टर, कि इस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा करंट जो सोलर सिस्टम जिस सिचुएशन में है उसके कारण है। जस्ट इमेजिन कि अगर इन सोलर सिस्टम के आपस में दूरी और परस्पर संबंध में कोई भी अंतर आता है तो उसका प्रभाव इस धरती पे और इस पे रहने वाले पूरे जीवन पे जरूर पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, सारा जीवन इन पंच तत्वों से ही बना है। ये ग्रह नक्षत्र भी उसी से बने हैं। तो इन्हीं तत्वों से इलाज भी संभव है। प्रकृति जनित मानवों का इन सभी तत्वों से इलाज भी संभव है। तो इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखिए, एक डॉक्टर थे, उनका नाम था ऑगस्टा फॉस हिंडल। उन्होंने जितनी भी विधाएं उस काल परिस्थिति में थी डॉक्टरी की, वैद्य बनने की, उन्होंने वो सारी की। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जितने भी पॉसिबल मार्ग थे एक अच्छे डॉक्टर बनने के, उन्होंने सभी किए। फिर उनको पता चला कि बिना आयुर्वेद जाने ये संपूर्ण नहीं होगा, तो उनका भारत आना हुआ। अब कोलकाता पहुंच के उनको सबसे पहले ये पता चला कि अगर आपको आयुर्वेद समझना है तो पहले आपको
एस्ट्रोलॉजी समझनी पड़ेगी, ज्योतिष विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को समझा, एक बुक लिखी अपनी सारी नॉलेज के बाद, एस्ट्रोलॉजी एंड डक्टलेस ग्लैंड्स। आज ये उसका टॉपिक नहीं है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं। विवेक पाठक एस्ट्रो पे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि एक वैद्य, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसको ज्योतिषी का ज्ञान ना हो, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि उनका डायग्नोसिस किसी भी बीमार रोगी के लिए उतना सही नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। तो जब तक डायग्नोसिस सही नहीं होगा, आपके इलाज में कमियां रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा सभी डॉक्टर्स भी इसी बात को मानते हैं। तो एक ज्योतिषी ये बता सकता है कि जातक को किस प्रकार के रोग होंगे, उसकी कुंडली देख के उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, उन रोगों की, वो रोगों की जड़ कहाँ होगी, कहाँ से वो रोग की शुरुआत हो रही है, और वो रोग किस समय पे उत्पन्न होंगे। तो वो भविष्य के रोगों के बारे में भी बता सकते हैं, ताकि वैद्य इन सभी बातों का ध्यान रख के उस रोगी का इलाज शुरू करे, वो सभी दवाएं दे जो अभी उसके वर्तमान रोग को करेक्ट करें, निरोगी बनाए, और भविष्य में आने वाले रोगों की भी वो दवाइयां अभी से दे दें, उसकी प्रोसेस अभी से शुरू कर दें, ताकि वो भविष्य में आए ही ना। तो ये मेरा ये मानना है, मेरी नॉलेज में ये है कि आयुर्वेद का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य देना। तो किसी एक रोग को दूर करके उसके साइड इफेक्ट से दूसरा बन जाए तो ये आयुर्वेद नहीं है मेरी समझ में। तो अगर आयुर्वेद रियल सेंस में मुझे लगता है कि पूर्ण स्वास्थ्य देने की विधा है और बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे इसको बहुत सम्मान मिलने वाला है, और इसका उपयोग करके बहुत से लोग निरोगी होने वाले हैं। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इन बातों का ध्यान रख के एक वैद्य संपूर्ण वैद्य बन सकता है और पूरा लाभ ले सकता है। ठीक है, पूरा इसको यूज करके, एस्ट्रोलॉजी की विधा को यूज करके, डायग्नोस करके अच्छे से रोगी को स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, भविष्य के रोगों का ज्ञान लेते हुए। तो इसमें एक बात और आती है कि जातक के निरोगी होने की संभावनाओं का समय क्या है। एस्ट्रोलॉजी में यह भी बताया जाता है कि वो जो रोगी, जो पेशेंट आपके पास आया है, आपने सभी तरह के, मैं डॉक्टर्स, काफी सारे डॉक्टर्स से मेरा इंटरेक्शन रहता है और उन लोगों से बात करते रहता हूं, तो वो मुझे बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमने डायग्नोसिस कर लिया कि दिस इज द प्रॉब्लम, और उसके बाद हमारे पास उसकी दवाइयां भी हैं, बट वो दवाइयां देने के बाद भी पेशेंट को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर डॉक्टर ने अपने जीवन में देखा ही होगा, कई बार देखा होगा। तो इस पे एस्ट्रोलॉजी क्या मदद कर सकती है, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अग्नि पुराण में एक वृतांत, एक कहानी है, उसमें यह बताया जाता है कि एक समय पे एक ऐसे वैद्य थे जिनको आप ये मान के चलिए बिल्कुल संजीवनी विद्या प्राप्त थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति मरणासन भी है, उसको भी उस दवाई से वो सही कर देते थे। तो उनका काफी नाम था, उन्हें संजीवनी वैद्य कहा जाता था। एक दिन उनके राज्य का राजा बीमार हुआ, तो उनको बुलाया गया, उन्होंने दवाई दी, बट राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने प्रयास किया, उसकी मात्रा घटा बढ़ा के जो भी वो कर सकते थे उन्होंने सब किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो बहुत निराश हो गए और जंगल चले गए अपनी सारी विधा को छोड़ के कि अब मैं वैद्य होने लायक ही नहीं हूं, संजीवनी तो मेरी काम ही नहीं करती है, मैंने सब खो दिया। एक दिन वो बैठे हुए थे, कुछ ही समय हुआ था, 2-3 दिन ही हुए थे। एक चरवाहे ने, एक बालक ने उनसे कहा, अरे वैद्य साहब, वैद्य राज, आप यहाँ पे इतने निराश क्यों? बोला, अब मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, मेरी सारी दवाइयाँ बेकार हो गई हैं, अब कुछ नहीं होता मेरी दवाइयों से। बोला, मुझे बताओ, शायद मैं आपकी मदद करूं। तो वैद्य हंसे, उन्होंने बोला, चलो पूछ लेते हैं, बच्चा बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे से दवाई दी और कोई फर्क नहीं हुआ। कि मैंने कहीं पढ़ा था, वो चरवाहे ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, एक पंडित जी कह रहे थे कि जब तक सही समय नहीं आता तो आप
आपको अमृत भी मिल जाए तो लाभ नहीं देता। एकदम से वैद्यराज को समझ में आया और वो भागे। उन्होंने राजा की कुंडली देखी और देखा जब वो बीमार हुए तो अगले 17 दिन उनको कोई दवाई असर नहीं करेगी, वो कष्ट उन्हें भोगना ही है। तो उन्होंने 17वें दिन का अंत होते ही अपनी दवाई उनको दी सही मुहूर्त में, और राजा सही हो गया। आप इन कहानियों से जो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, वो मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, इस बात को समझेंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं बताऊं कि ये कहानियां प्रतीक मात्र होती हैं हमारी साइंस को कन्वे करने के लिए, हमारे पहले के उपलब्धियों को कन्वे करने के लिए, ताकि हम उससे सीख सकें। तो मैं अभी आपको यही कहूंगा कि आप जब भी डायग्नोस कर लें और दवाई असर नहीं करे तो हर बार दवाई पे क्वेश्चन ना करें। यहां पे एक वैद्य का, एस्ट्रोलॉजर होना, ज्योतिषी होना आवश्यक है। उसकी कुंडली देख के ये देख लें कि कहां कहां क्या क्या समस्या, कितना समय है, इसको निरोगी होने का समय चल भी रहा है या नहीं। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूं, इसे मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसका आप प्रैक्टिस जरूर करें। वो सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर जरूर प्रैक्टिस करें इसे, और वो एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस बात को समझे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और इसे मैं नहीं लाया हूँ, ये हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट जो सारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने ही लाया है। मैंने केवल अध्ययन किया और उसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आप मानिए कि ये वीडियो बनाने के लिए मैं विवश हो गया, इसलिए मैंने ये बनाया है। अगर इससे संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर करें, और ताकि हम इसमें और आगे बढ़ सकें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ सकें। मैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ भी काम कर रहा हूं, ताकि मैं भी उनकी कुछ मदद कर पा रहा हूं, उन्हें डायग्नोसिस में हेल्प कर पा रहा हूं कि समटाइम्स उनका डायग्नोसिस गलत पॉइंट से शुरू हो जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी ये मदद कर देती है उनकी कि सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम प्रोबायोटिक्स। उनको जैसे मैंने डायग्नोस किया कि किसी की प्रॉब्लम आंतों से रिलेटेड है और डॉक्टर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से कर रहे हैं, जब उन्होंने इस बात को माना और उससे उन्होंने डायग्नोसिस शुरू किया तो रिजल्ट मिलने लगे। जो मेडिसिन के पास अवेलेबल थी बट डायग्नोसिस सही नहीं था। तो एक एस्ट्रोलॉजर, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपकी ये मदद भी कर सकता है, डायग्नोसिस में मदद कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो सभी के लिए लाभकारी होगा, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी और प्रैक्टिशनर आयुर्वेद के डॉक्टर्स के लिए भी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे भी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा। शुभम भवतु। ओम नमः शिवाय।